आजकल के दौर टेलीविजन, मोबाइल फोन, इंटरनेट से घिरे हुए आधुनिक मनुष्य के लिए बुद्ध की भांति आंखें बंद करके मौन बैठना बड़ा मुश्किल मालूम होता है। उसके शरीर में, मन में इतनी बेचैनी है कि उसे निकाले बिना वह शांत नहीं हो सकता। सुबह के 7 बजे मैंने हाफ पैंट और टी शर्ट पहन ली और अधिक कपड़े की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि शीघ्र ही मैं गर्मी का अनुभव करने लगूंगा। डायनेमिक ध्यान जो करना है, यह एक अनोखा ध्यान है, विशेषकर यदि आप इसे बाहर से देखें। इस ध्यान की सिर मुड़ाए भिक्षुओं या साधुओं से कुछ लेना देना नहीं, जो ठंडे फर्श पर बैठे मंत्रोच्चारण करते रहते हैं। इस ध्यान का समय सुबह है और संदेश अत्यंत साधारण, क्योंकि यह कहना बहुत आसान है और करना बहुत कठिन। हम सभी का यही अनुभव है कि भीतर से कितना प्रतिरोध होता है और कितना संकल्प और कितना ऊर्जा जुटानी पड़ती है जागने के लिए। हम नहीं जानते कि हम क्यों जी रहे हैं, किसके लिए जी रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्या वह वाकई चाहते हैं जो हम चाहते हैं। हम में से बहुत तो यह सब जानना ही नहीं चाहते। हम स्वयं को कार में भुलाना चाहते हैं, या किसी मनोरंजन में, या किसी मादक द्रव्य के सेवन में। चारों ओर काउंसलरों की भरमार है, जो हमें बताते हैं कि क्या खाया जाए, कैसे चला जाए, क्या पहना जाए, कब सोते हुए किस दिशा में तुम्हारा सिर होना चाहिए, धनवान कैसे हो, स्वस्थ कैसे रहे, और यहाँ तक कि प्रेम कैसे करें। लेकिन जितना परामर्श हम लेते हैं, उतना हमारा ज्ञान बढ़ता जाता है कि कैसे, उतना हम उलझते जाते हैं, उतना हम स्वयं को पिछड़ा हुआ पाते हैं। जितना अधिक विकसित होता है कोई सभ्यता, उतना ही विचित्र मानसिक रूप से आत्मघाती होते हैं इसके सदस्य। हम अपने स्वप्न में प्रेम करते हैं और बहुत पीड़ा होती है जब उसे टूटते हुए देखते हैं, लेकिन ऐसा ही है और हम उसमें कुछ और कर ही नहीं पाते। हम तो बस इतना ही कर सकते हैं कि दर्द को दबा दे हृदय में और आंख बंद कर ले, ताकि यह सब भूल सके। लेकिन एक दिन हम चौंकते हैं जब अचानक कोई बीमार पड़ता है, कोई दुर्घटना घट जाती है, कोई युद्ध, प्राकृतिक विपदा या फिर पारस्परिक संबंधों में तनाव। तब हम विषादों से भरे हुए स्वर से पूछते हैं, बस यही था सब कुछ। हर बार जब कोई स्वप्न बिखरता है, हम जागरण के करीब आते हैं। लेकिन प्रश्न यह है कि क्या हम जागना चाहते हैं? क्या हम सचमुच में चाहते हैं कि मोह भंग हो, फिर या अंतिम घड़ी तक हम भ्रम में जीना चाहते हैं? मूलतः हमारे पास कोई विकल्प नहीं। क्या हम अब जागना चाहते हैं? यह सुबह सुबह उठकर सक्रिय ध्यान कर रहे हैं, नाक से पागलों की तरह सांस ले रहा हूँ, क्या इससे उत्तर मिल जाएगा? बाहर से देखने पर लगता है कि मिलना तो कुछ रहा नहीं, कुछ खो भले सकता है। नहीं, अब विचारों से, सिद्धांतों से कुछ न होगा। अब हमें अपने भीतर देखना होगा, और उसके लिए पुस्तक की आवश्यकता नहीं। आवश्यकता है एक दर्पण की, जो हमें स्वयं में झांकने में सहायक हो। और सक्रिय ध्यान ऐसा ही एक दर्पण है। सक्रिय ध्यान का पहला चरण एक नया जीवन प्रदान करता है। मानो कोई झकझोर कर जगा रहा हो और कह रहा हो, अपनी सदियों पुरानी नींद से बाहर आओ, अपने स्वप्न के जंजाल से बाहर आओ। फिर सपने कितने ही लुभावने क्यों ना हो, मत फंसो इस स्वप्न के जाल में। अपनी सीमाएं तोड़ो और जीना सीखो। सांस लो, गहरी सांसें लो, जियो, खुलो। जितना प्राण ऊर्जा ले सकती है उतना लो। जीवन को दर्शन शास्त्र ना बनाओ, औरों के सपनों में स्वयं को मत उलझाओ। यह मत सोचो कि कहीं भविष्य में ऐसा एक दिन आएगा जब तुम जी पाओगे। तुम्हें जीना है अभी, और यही सांस प्राण जीवन है। प्रथम और अंतिम सांस के माध्यम हमारा जीवन गतिमान है। यही कारण है कि सक्रिय ध्यान मेरा चुनाव है। सक्रिय ध्यान एक शॉक थेरेपी चिकित्सक की तरह कार्य करता है। जिन लोगों ने ध्यान की प्राचीन विधियां रची थी, वे अब नहीं रहे। आज हम दूसरे की परिवेश में जी रहे हैं। सक्रिय ध्यान आधुनिक मनुष्य के लिए है, क्योंकि वह विचित्र है, उलझन में है, बेचैन है। यह ध्यान मनुष्य के भीतर की नकारात्मक ऊर्जा को उबाल के उस बिंदु तक ले आता है जहां से उसका वाष्पीकरण हो सके। ओशो के प्रति हमारे अहोभाव है।